اللہ ताला ने इंसान को मुआशरा पसंद बनाया है, मुआशरत पसंद इंसान को बनाया है। इंसान अलग थलग जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिसको रहबानियत कहा जाता है, इस्लाम में हराम है। फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, ताल्लुकात और आप अलैहिस्सलाम का उसवा हसना। हमारा मजहब, हमारा दीन मुआशरत के मुतालिक भी हिदायत से हमें महरूम नहीं रखता। मुआशरत किसे कहते हैं? जिंदगी में लोगों के साथ मिलजुल के रहना, चंद अफराद का एक जगह पे इकट्ठे जिंदगी बसर करना, इसको मुआशरा कहा जाता है, और इसको मुआशरती ताल्लुकात कहा जाता है। और हमारा मजहब इस्लाम वो मुआशरे में रहते हुए हमें ये दर्स देता है कि आपस में एक दूसरे के साथ खैर खाई के जज्बात के साथ, हमदर्दी के साथ, ईसार के साथ, हुस्न सलूक के साथ जिंदगी गुजारो। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के हकूक बयान फरमाए, रिश्तेदारों के हकूक हैं, पड़ोसियों के हकूक हैं, ज़ौजैन के हकूक हैं। ये सारा इसलिए है ताकि हमारे मुआशरती ताल्लुकात बेहतर से बेहतर रहें। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारक है कि वो मोमिन, वो मुसलमान जो अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जोड़े रखता है और उनकी तकालीफ को बर्दाश्त करता है, वो कता तलकी करते हैं, ये उनके साथ ताल्लुक जोड़ता है और उनके दुख और उनके गम को सहता है, फरमाया ये मोमिन अल्लाह के यहाँ ज्यादा बेहतर है उस मुसलमान से जो लोगों के साथ मेल जोल रखता ही नहीं है, लोगों के साथ अलैक सलैक नहीं रखता और वो मजमे से, पब्लिक से दूर रहता है। पर मैं पहला मुसलमान जिसके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा पसंदीदा है। आप अलैहिस्सलाम ने बावजूद इसके कि आप एक रियासत मदीना के बहुत बड़े हुक्मरान थे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, और आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप एक रियासत के हाकिम भी हैं, वक़्त के नबी भी हैं, और आप अलैहिस्सलाम की इस दवाजी जिंदगी को देखें तो कितनी अज़वाज मुतहरात की आप कफालत भी फरमा रहे हैं, उनके बहसियत शौहर भी हैं, और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम अपने मुआशरती ताल्लुकात को भी जरूर कायम फरमाते। अगर कोई मरीज होता तो अल्लाह के नबी जाकर उसकी बीमार पुरसी करते। जैसा कि एक यहूदी लड़के के मुतालिक आता है, जब वो मरीज हो गया तो आप अलैहिस्सलाम उसके घर तशरीफ ले गए और अल्लाह के नबी ने उस यहूदी बच्चे की इयादत फरमाई। और आप अलैहिस्सलाम के इस मुआशरती ताल्लुक की बरकत थी कि आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह के नबी ने दावत इस्लाम दी। वो बच्चा अपने वालिद को देखने लगा तो उसके बाप ने कहा, जैसे आपके पैगंबर आपको कह रहे हैं, आपका इख्तियार है। तो अल्लाह के नबी की दावत पर उस बच्चे ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, मुसलमान होकर दुनिया से गया। और आप इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मैं मोहम्मद की वजह से अनक़ज़ बी नसमतम मिनन नार, जिस अल्लाह ने मैं मोहम्मद की वजह से एक जान को जहन्नम से बचा लिया। अगर आप अलैहिस्सलाम का इस तरह लोगों के साथ ये ताल्लुक ना होता तो क्या ख्याल है ये जान जहन्नम से कैसे बचती। आप अलैहिस्सलाम को बताया गया, मस्जिद के एक मुअज्जिन है, दुनिया से वफात पा गए। आप अलैहिस्सलाम नाराज हुए कि आपने मुझे उसके जनाजे में शिरकत का क्यों नहीं बताया। हुज़ूर उसकी कब्र पे तशरीफ ले गए, आपने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। ये आपके मुआशरती ताल्लुकात थे। आप अलैहिस्सलाम के मुआशरती ताल्लुकात गैर मुस्लिमों के साथ भी थे। अल्लाह के नबी उनके साथ तहाइफ का तबादला करते। अल्लाह ताला ने इंसान को मुआशरा पसंद बनाया है, मुआशरत पसंद इंसान को बनाया है। इंसान अलग थलग जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिसको रहबानियत कहा जाता है, इस्लाम में हराम है। फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में